आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। मित्रों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे केतु की महादशा के विषय में। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसको धार्मिक, आक्रामक और बड़ा ही शुभ ग्रह भी माना जाता है। केतु का एक अर्थ ध्वज भी है, पताका भी है, शीर्ष भी है, टॉप पर, पीक पर ले जाने वाला ग्रह केतु को माना जाता है। केतु की महादशा हो तो निश्चित तौर पर सबसे पहले केतु की ही अंतर्दशा आएगी। तब केतु अपनी ही महादशा में जब अंतर्दशा में आएंगे तो कैसा फल देंगे? बहुत शुभ फल देंगे या बहुत खराब फल देंगे? यह स्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में, आपकी नवमांश कुंडली में केतु की स्थिति कैसी है। अगर वो मेष राशि का है, अगर वो वृश्चिक राशि का है, अगर वो वृष राशि का है, यानी कि किसी भी मित्र राशि का है, तो केतु आपकी वाह कर देगा, बहुत शुभ फल देगा, मालो माल कर देगा, मान सम्मान दिला देगा और जो आपने नहीं सोचा होगा वो सब कुछ दिलवा देगा। तो केतु की महादशा में केतु बहुत शुभ फल देगा जब वो आपकी जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में होगा। इसके विपरीत अगर वो आपकी जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो जो मैंने बताया उसका विपरीत समझ ले, ऐसा ही परिणाम देगा। अब जब केतु की महादशा में उनकी अंतर्दशा सबसे पहले आकर बीत जाएगी तो दूसरे ग्रहों की अंतर्दशा आनी शुरू हो जाएगी। उनका फल मैं आपको बताऊंगा कि किस ग्रह की अंतर्दशा शुभ होगी, किसकी अशुभ। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि जो भी ग्रह अंतर्दशा में आएंगे वो जन्म कुंडली में उच्च के हो, मित्र राशि के हो, शुभ हो या अशुभ अवस्था में हो, उनका कोई महत्व फिर नहीं रह जाएगा अंतर्दशा में। उस वक्त ये निर्भर करेगा कि वो केतु के मित्र हैं या केतु के शत्रु हैं। जो केतु के मित्र ग्रह हैं वो बड़ा ही शुभ फल देंगे, जो केतु के शत्रु ग्रह हैं वो अशुभ फल देंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सूर्य देवता से। केतु की महादशा हो और सूर्य अंतर्दशा में आए, बड़ा ही शुभ फल देने वाले होते हैं। मान सम्मान दिलाते हैं, राजकीय सम्मान दिलाते हैं, जिस व्यापार, उद्योग, नौकरी, जॉब आदि में हैं वहाँ तरक्की दिलवाते हैं, यश की वृद्धि करते हैं और अनेक प्रकार से लाभ पहुँचाते हैं। क्योंकि सूर्य राजा हैं, सेनापति मंगल है और केतु को मंगल का अनुचर ग्रह माना गया है, उनके ही स्वभाव वाला माना गया है। इसी कारण से केतु और मंगल की, माफ कीजिएगा, केतु और सूर्य की मित्रता है। तो सूर्य बड़ा ही शुभ फल केतु की अंतर्दशा में देंगे। दूसरे ग्रह हैं चंद्रमा। चंद्रमा किसी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानते, हालांकि उन्हें कई ग्रह अपना शत्रु मानते हैं, जैसे कि केतु भी चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो चंद्रमा अशुभ प्रभाव नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि केतु का और उनका मेल भी नहीं है तो बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव की आशा भी ना करें। केतु के बाद मंगल और केतु की जोड़ी जग प्रसिद्ध है, इनकी मित्रता जग प्रसिद्ध है, इनका प्रेम जग प्रसिद्ध है। मंगल आपकी जन्म कुंडली में कितनी ही अशुभ अवस्था में हो या शुभ अवस्था में हो, महादशा केतु की हो और मंगल अंतर्दशा में आए, या महादशा मंगल की हो, केतु अंतर्दशा में आए, आपके पराक्रम में, आपके शौर्य में, आपकी सफलताओं में चार चांद लगा देते हैं। तो केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा बहुत ही शुभकारी कही जाएगी। केतु के बाद, मंगल के बाद बुध आते हैं। केतु की महादशा में बुध कभी भी अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि बुध मंगल को अपना शत्रु मानते हैं। इसी प्रकार केतु को भी अपना शत्रु मानते हैं। इसको दूसरी भाषा में समझें तो एक व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व बुध ग्रह करते हैं और मंगल और केतु सेनापति, थोड़ा शूरवीर किस्म के ग्रह माने गए हैं। तो व्यापारी और फौजी स्वभाव का कोई मेल नहीं होता, बड़ी साधारण भाषा में इसे समझ लें। तो बुध कभी भी अच्छा फल इनकी अंतर्दशा में नहीं देते।
गुरुदेव बृहस्पति हमेशा शुभ फल देते हैं जब केतु की महादशा में अंतर्दशा शो कराए। शुक्र विशेष रूप से केतु के अंतर्दशा में लाभकारी हो जाते हैं क्योंकि शुक्र का और मंगल का बड़ा मेल है। इसी प्रकार से केतु को भी शुक्र बहुत पसंद करते हैं, असुर गुरु हैं, केतु भी एक असुर है, तो शुक्र का फल भी केतु की महादशा में बड़ा शुभ लगता है। शनिदेव बहुत खराब फल देते हैं जब केतु की अंतर्दशा में आए क्योंकि इनका पक्का दुश्मन है केतु और पक्का शत्रुतापूर्ण व्यवहार ये उनके साथ करते हैं। तो शनिदेव कभी भी राहु की अंतर्दशा में शुभ फलदायी नहीं होते। ऐसा ही खराब फल राहु भी करते हैं। केतु की अंतर्दशा में राहु का कभी अशुभ फल नहीं होता। इस प्रकार सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र ये केतु की महादशा में शुभ फल करते हैं। बुध और शनि और राहु ये अशुभ फल करते हैं। चंद्रमा सामान्य फल करते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। आप सभी को भारत मिशन कोड का प्रणाम। जय